के नाम की हवा चल रही है। आप सभी रहिए मेरे साथ में। मेहंदी गर्ग मेरी सहयोगी इंडिया न्यूज संवाददाता जो कि इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, और चूंकि आज सेकंड फेज का इलेक्शन चल रहा है। मेहंदी, आप कौन सी विधानसभा सीट से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं? तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाइए और रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि जितने पैनलिस्ट हैं वो अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, लाइव डिबेट में बोल रहे हैं। हम लोगों को सुनना चाहेंगे, आम लोग किस सोच के साथ में वोट डालने के लिए निकले हैं। बिल्कुल रचना, देखिए फिलहाल हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और ये बर्न हॉल पोलिंग बूथ है और हमारे साथ दो वोटर्स भी हैं जो कि अपना मतदान कास्ट करने के लिए अभी पोलिंग बूथ में जाने वाले हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप मतदान कास्ट करने जा रहे हैं, अपना वोट देने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं दिमाग में? दिमाग में है जब कुछ सस्ता मिलना है, बिजली फीस का, नल फीस का, यही तो है। क्या एक अपील करना चाहेंगे, जो भी आने वाले आगे सरकार बनेगी, आपका कैंडिडेट अगर जीतता है तो क्या अपील रखते हैं? सस्ता है और क्या भैया, सस्ता ही बाजार से मिलेगा, सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। तो एक देखिए महंगाई को लेकर, महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, उसको लेकर है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं दिमाग में इस बार चुनावों को लेकर? श्रीनगर के क्या मुद्दे? आज 10 साल के बाद 1890 जब मिलिट्री हो गई तब से पहले बार हुआ इलेक्शन आज यहाँ पे। हमारे यही मुद्दे है कि हमारा ANC जो था पुराना नेशनल, वो फिर आएगा वापस जब कश्मीर में सोल्यूशन मिलेगा, रोज़गारी मिलेगी, 370 वापस आएगा, स्टेट हुड वापस आएगा। कश्मीर का जो मसला है वो कह रहा है खाली ओनली फॉर वन ANC फारूक अब्दुल्ला। तो बेरोजगारी, जी हम आपसे बात करेंगे। बेरोजगारी एक मुद्दा है। देखिए यहाँ पे महिलाएं भी आ रही हैं लगातार, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रही है, और ये बर्न हॉल पोलिंग बूथ है जहाँ पर कुछ ही देर बाद उमर अब्दुल्ला अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने भी आएंगे। यहाँ की तस्वीरें आप फिलहाल देख सकते हैं कि लाइनें यहाँ पर नहीं लगी हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो लोग हैं मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पोलिंग बूथ इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि लगभग 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो इस पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पोलिंग बूथ की रचना ये है कि बहुत सी महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं। सुबह 7 बजे से अगर 7:30 बजे की बात की जाए तो आधे घंटे के अंदर बहुत सी महिलाओं को यहाँ पर आते हुए देखा गया था, जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंची थी वोट कास्ट करने के लिए, मतदान करने के लिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि महिलाओं की जो तादाद है वो एक अच्छे नंबर में है। तो महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से बाहर निकल रही हैं वोट कास्ट करने के लिए। और अगर मुद्दों की बात की जाए रचना, तो श्रीनगर में कल से हम मौजूद हैं। कल से एक ही बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बेरोजगारी जो है वो बहुत एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जिसका हल होना चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर जब हमने बात की कि किस तरीके से श्रीनगर में सुरक्षा को देखा जा रहा है, तो जो चाहे वो यूथ हो चाहे महिलाओं हो, उनका कहना है कि अब वो रात को बाहर निकल सकती हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा यहाँ बहुत अच्छी है। तो ये कुछ तमाम बातें हैं जो कि एक पॉजिटिव चीज़ इन चुनावों में श्रीनगर की जनता के आवाज़ से पता भी लग रही है कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी अच्छे किए गए हैं। और पोलिंग बूथ की भी तस्वीरें, अगर बाहर की तस्वीरें हम आपको अभी दिखा पाएंगे थोड़ी देर बाद, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी पर्सनल्स की जो डिप्लॉयमेंट है, सुरक्षा बल की जो डिप्लॉयमेंट है, वो बहुत ही भारी मात्रा में की गई है। और हर 10 से 15 मिनट में जो पुलिस वैन्स हैं, जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस, और बहुत आराम तरीके से जो ये मतदान है वो किया जा सके। देखिए कुछ महिलाएं एक बार फिर से मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। कोशिश करते हैं कि उनसे भी बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे मतदान करने हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए कुछ लोग राजी नहीं हैं बात करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरीके से 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो कुछ बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो साइलेंट हैं, वोटर्स होते हैं, जो जानते हैं कि उनका वोट डालना कितना ज्यादा जरूरी है, ये उनका सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन वो कैमरे के सामने बोलते नहीं या फिर किसी से बात नहीं करते हो। लेकिन कई बार इस तरह के वोटर्स जो हैं वो पासा पलट कर रख देते हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय नौशेरा से इस वक्त लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अजय, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। फर्स्ट वेव में 61% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया और अच्छा खासा परसेंटेज सामने आया। आज की तस्वीरें क्या हैं? देखिए बिल्कुल आज भी जम्मू कश्मीर एक नया इतिहास रचने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोगों की कतारें सुबह 6 बजे से लगना शुरू हुई, उससे ये अंदेशा तो हमें हो गया कि आज फिर जो है इतिहास रचा जाएगा। और
जम्मू कश्मीर के लोग जो 10 सालों के बाद अब चुनाव के लिए पहुंचे हैं, मौका मिला है उन्हें, वो चुनाव में इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि एक बेहतर नुमाइंदा चुने, वो एक वोटिंग के ज़रिए अपने इलाके की तरक्की का, अपने इलाके की बदलाव का जो है उसको सुनिश्चित कर सकें। और यही वजह है कि आप देखें, युवा हो, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हर कोई जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर जो है वो अपनी हाजिरी दे रहा है और अपने वोट का इस्तेमाल करके एक बेहतर नुमाइंदा चुनने की प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो बड़े चेहरों में आप देखें तो कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद करा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो रविंदर रैना, उमर अब्दुल्ला जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बात की जाए तो वो चुनाव मैदान में हैं। इस समय हम नौशहरा में हैं और आप देखें लगातार महिलाएं जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली लेडीज़ हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। अब कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है चुनावों में मुद्दा क्या है जिस चीज़ को लेकर आप वोट डालेंगे? मुद्दा बेरोजगारी, उसके बाद जो हमारे काम है। क्या लगता है जो पहले यहाँ पे नुमाइंदे रहे उन्होंने काम किए नहीं? कुछ हुए हैं जो रह गए हैं, वो अभी करवाना चाहते हैं। वो करवाना चाहते हैं जी। क्या लगता है आपको कि किस तरह से नुमाइंदा चुनेंगे, क्या दिमाग में चल रहा है? अभी देखते हैं। अभी कुछ नाम मत बताइए मगर मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ठीक ही हैं, कुछ काम रहते हैं अधूरे, शायद हो सकता हो जाए पूरे। वो जो अधूरे काम है उनको पूरा करवाने की है। मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, जो युवा है वो क्या सोचकर इस बार 10 साल के बाद वोट डालेंगे? नो कमेंट सर। युवा क्या सोचकर वोट डाले? ये अपना करियर देख के वोट डालेगा इस बार, क्योंकि 10 साल के बाद अब ये इलेक्शन आए हैं, तो हम देखते हैं इस बार किसको डालना है। लगता है कि आपके लिए एजुकेशन है, बेरोजगारी है, वो मुद्दा है, या लगता है कि 370 हो, 35 ए हो, ये मुद्दे? बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा, बहुत बड़ा। यहाँ जो काम हुए हैं पिछले, जब पहले विधानसभा थी तब काम हुए थे, केंद्र सरकार ने काम करवाए हैं, खुश है उससे? थोड़े बहुत काम करवाएं, लेकिन थोड़े बहुत रहते हैं। तो इस बार क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? इस बार देखते हैं, अपने फ्यूचर को देख के वोट डालेंगे। अपने फ्यूचर को देखकर जो है वो वोट डालने के लिए लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। आप देखेंगे महिलाएं जो है वो बच्चों को लेकर पहुंची हैं। और इस नौशहरा स्कूल की अगर बात आपको बताऊं तो मुझे याद है, इन स्कूलों में एक वक्त था जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती थी तो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी होती थी, क्योंकि बॉर्डर से लोगों को निकालकर यहाँ पहुँचाया जाता था, यहाँ लाया जाता था, ताकि वो जो लोग हैं उनको कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बॉर्डर फायरिंग के दौरान पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट करता था। तो वो चीज़ें अब थमी हैं, अब शांति हुई है। वो मुद्दे हैं इनके लिए, बेरोजगारी मुद्दे हैं, तमाम चीज़ें हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये लंबी कतारें जो हम देख रहे हैं ये एक और इशारा कर रही हैं कि एक बार फिर से इतिहास रचेंगे। जो पहले वोटिंग हुआ करती थी अब वो वोटिंग वैसी नहीं होगी और वोटिंग बेहद ज़्यादा होगी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका मुकाबला जो है वो सुरिंदर चौधरी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस कैंडिडेट हैं, उनसे होने वाला है। इस सीट पर 2014 में रविंदर रैना जो है वो 10,000 वोटों से जीते थे, और इस बार क्या वो उसको दोहरा पाते हैं या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि गठबंधन में बैठे गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर हल्के में आंकना बेहद गलत होगा। बिल्कुल अलग अलग तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। अच्छा लगता है लोकतंत्र की इस खूबसूरती को देखकर, जब लंबी कतारें हों, जब महिलाएं हों, जब युवा हों, फर्स्ट टाइम वोटर्स हों। हाँ, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान में बोलते हैं तो कुछ बना कर देते हैं बोलने से। भले ही बोलें या ना बोलें लेकिन वोट ज़रूर करें, ये मायने रखता है। अजय, मेहंदी, आप दोनों ही नज़र बनाए रखिएगा। आगे फिर से जुड़ेंगे आपके साथ में, कुछ और ताज़ा अपडेट आपसे लेंगे, ताज़ा तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक दिखाएंगे, पहुँचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। एक बार फिर से ऋषभ